सलाम और वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में क्रिएटिविटी की चिंगारी है। हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में, और यह कि यह आर्ट, ग्राफिक्स, फैशन, आर्किटेक्चर यानी डिजाइन और क्रिएटिविटी की हर फील्ड को किस तरह हिलाकर रख दिया है। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला सवाल, AI आर्ट बनाना सीख कैसे रहा है? थोड़ी सी टेक्नोलॉजी समझेंगे, मुश्किल वर्ड्स नहीं। दूसरा सवाल, आजकल आर्टिस्ट और डिजाइनर AI को अपने काम में कैसे यूज कर रहे हैं? कुछ अमेजिंग एग्जांपल्स देखेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या AI आर्टिस्ट्स की जगह ले लेगा या फिर ये सिर्फ एक नए टाइप का ब्रश है? चौथा सवाल, फ्यूचर में AI क्रिएटिविटी को किस तरह बदल देगा? क्या हम पूरी तरह AI से बने गेम्स, मूवीज और फैशन देखेंगे? पांचवा सवाल, इस सब के एथिकल पहलू क्या है? कौन ऑनर है? ओरिजिनलिटी क्या है? तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये मशीन्स आखिर खूबसूरत चीजों को पहचानना और बनाना कैसे सीख गईं? जादू नहीं, न्यूरल नेटवर्क्स का कमाल है। ये कुछ हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं। सीखने का प्रोसेस, ट्रेनिंग। इन AI मॉडल्स को लाखों करोड़ों पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, मॉडर्न डिजाइन्स, फोटोग्राफ्स, स्केचेस, सब कुछ। हर पिक्चर के साथ वर्ड्स, टेक्स्ट कैप्शंस भी होते हैं, जैसे एक घोड़ा नीले आसमान के नीचे दौड़ रहा है, या वैन गो का स्टारी नाइट वाला स्टाइल। पैटर्न रिकॉग्निशन AI इन पिक्चर्स और वर्ड्स में छुपे पैटर्न्स को समझना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, घोड़े की शेप कैसी होती है, वैन गो के स्टाइल में क्या खास बातें हैं, बारिश कैसे दिखाई देती है, यह सब वह अपने डिजिटल दिमाग यानी कंप्यूटर कोड में सेव कर लेता है। क्रिएशन का प्रोसेस, जेनरेशन, डिफ्यूजन मॉडल्स। अब जब आप AI को कहते हैं पर्शियन मिनिएचर स्टाइल में एक मैजिकल गार्डन दिखाओ जहां चमकते फूल हों और शीशे के बर्ड्स उड़ रहे हों गोल्डन लाइट में, तो AI पहले आपके वर्ड्स को समझता है, प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग, फिर अपनी यादों, ट्रेनिंग डेटा से उन वर्ड्स और कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते पैटर्न्स निकालता है, और फिर डिफ्यूजन नाम की टेक्निक यूज करता है। वह पहले रैंडम डॉट्स, नॉइज की एक उलझी हुई पिक्चर बनाता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उसे चेंज करता जाता है, यहाँ तक कि वह फाइनल खूबसूरत पिक्चर बन जाती है जो आपने सोची थी, या उससे भी ज्यादा अमेजिंग। याद रखें, AI क्रिएट नहीं करता, वह रिक्रिएट करता है। वह अपने सीखे हुए पैटर्न्स को नए तरीकों से जोड़ता है। यह एक सुपर पावरफुल कोलाज बनाने वाली मशीन है जो पूरी दुनिया की विजुअल हिस्ट्री से सीखता है। अभी AI का सीखना तो समझ आ गया, लेकिन आजकल के रियल आर्टिस्ट और डिजाइनर इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कोई फ्यूचर की बात नहीं, ये आज हो रहा है। आइडिया जनरेशन और कॉन्सेप्ट आर्ट, द अल्टीमेट ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर। इमेजिन करें, आपको एक नए वीडियो गेम के कैरेक्टर्स डिजाइन करने हैं। पहले हफ्तों तक पेपर पर स्केचेस बनते थे। अब आप AI को कह सकते हैं साइबरपंक सिटी का गैंगस्टर, मैकेनिकल आर्म, नियॉन टैटू, शाइनी कोट, गुस्से वाली आंखें, डिफरेंट एंगल्स। चंद सेकंड्स में AI दर्जनों डिफरेंट डिजाइन आपके सामने पेश कर देगा। ये आर्टिस्ट को कहीं ज्यादा तेजी से अपने आइडियाज को टेस्ट करने, उन्हें इम्प्रूव करने और नई डायरेक्शंस में सोचने का मौका देता है। ये क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने का जबरदस्त जरिया है। स्टाइल ट्रांसफर और रिफाइनमेंट, सुपरचार्जिंग एग्जिस्टिंग वर्क। किसी आर्टिस्ट ने एक खूबसूरत लैंडस्केप पेंट किया है। वह चाहता है देखे कि अगर वही सीन जापानी वुडकट की तरह लगे या पिकासो के क्यूबिज्म स्टाइल में कैसा होगा। AI से अपनी पिक्चर को स्टाइल ट्रांसफर करवा के वह फौरन देख सकता है, फिर उस नए वर्जन को अपनी मर्जी के मुताबिक और बेहतर बना सकता है। यह एक नए स्टाइल में सीखने या अपने काम को नई डायमेंशन देने का बेहतरीन तरीका है। एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स। अब सिर्फ पिक्चर ही नहीं, AI वीडियोस, एनिमेशंस और VFX में भी रेवोल्यूशन ला रहा है। इमेजिनरी कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक मूवमेंट देना, पुराने फिल्म क्लिप्स को रिस्टोर और कलर करना, पूरी नई दुनियाएं जेनरेट करना, ये सब अब पहली से कहीं ज्यादा तेज और कम लागत में मुमकिन हो रहा है। ये फिल्म मेकर्स, गेम डेवलपर्स और एनिमेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ग्राफिक डिजाइन, ब्रांडिंग और फैशन लोगो आइडियाज। AI दर्जनों लोगो डिजाइन जेनरेट कर सकता है, सिर्फ ब्रांड नेम और स्टाइल की डिटेल देकर। पोस्टर्स, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, किसी भी थीम या पर्पस के लिए फॉरेन डिजाइन ऑप्शंस। टेक्सटाइल और फैशन डिजाइन, नए प्रिंट्स, पैटर्न्स, कपड़ों के डिजाइन जेनरेट करना। फर्नीचर और प्रोडक्ट डिजाइन, 3D मॉडल्स को जेनरेट करना और उनके डिफरेंट वर्जन्स देखना।
आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का ख्याली स्केच एआई को बताता है। सस्टेनेबल ऑफिस बिल्डिंग शीशा और लकड़ी ग्रीन वॉल्स दुबई में। एआई फौरन कई डिफरेंट 3D रेंडरिंग्स बना सकता है। इसी तरह इंटीरियर डिजाइनर कमरे का लेआउट और फर्नीचर का स्टाइल बताकर डिफरेंट विजुअलाइजेशंस हासिल कर सकता है। इससे क्लाइंट्स को समझाने में बहुत मदद मिलती है। पॉइंट यह है, देखा आपने, एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसके टूल बॉक्स को पावरफुल बना रहा है। ये क्रिएटिव प्रोसेस को तेज करता है, नए पॉसिबिलिटीज खोलता है और महंगे या टाइम कंज्यूमिंग कामों को आसान बनाता है। ये क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसकी रीच को बढ़ा रहा है। अब आते हैं इस इम्पोर्टेंट और कभी कभी परेशान करने वाले सवाल पर, क्या एआई आखिरकार ह्यूमन आर्टिस्ट्स की जगह ले लेगा? इसका जवाब पूरा हाँ या पूरा ना में नहीं दिया जा सकता। आइए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर गौर करते हैं। रूटीन और टेक्निकल काम, जहां काम ज्यादा टेक्निकल, रेपिटेटिव या बहुत तेजी से करने की जरूरत हो, जैसे किसी प्रोडक्ट की सिंपल पिक्चर्स बनाना, बैकग्राउंड्स जनरेट करना, किसी खास स्टाइल में बेसिक स्केचेस तैयार करना, वहां एआई इंसानों को पीछे छोड़ सकता है। कंपनीज कम टाइम और कम कॉस्ट में ज्यादा काम चाहती हैं, तो एआई उनके लिए अट्रैक्टिव है। गहरी क्रिएटिविटी, इमोशंस और कहानी, लेकिन सच्चा आर्ट सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं होता। यह इंसान के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, फिलॉसफी, कल्चर, स्ट्रगल, मोहब्बत, गाहम और अपनी जात की गहराई से जुड़ा होता है। ये वह चीजें हैं जिन्हें मशीन समझ नहीं सकती, ना ही रियल सेंस में फील कर सकती है। एक पेंटर का अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को कैनवस पर उतारना, एक स्कल्पटर का पत्थर में छुपी हुई रूह को बाहर निकालना, एक डिजाइनर का ऐसी चीज बनाना जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, कहानी सुनाना, कोई फिल्म, नॉवेल या गाना जो दिलों को छू ले, उसकी गहराई एआई की पहुंच से बाहर है। आर्टिस्ट का बदलता रोल, शायद फ्यूचर में आर्टिस्ट की डेफिनेशन ही बदल जाए। वह सिर्फ पेंसिल पकड़ने वाला नहीं रहेगा, बल्कि एआई का क्रिएटिव डायरेक्टर बनेगा। उसका काम होगा यूनिक और गहरे आइडियाज सोचना, एआई को इफेक्टिव और सही इंस्ट्रक्शंस देना, क्योंकि खराब पूछेंगे तो खराब जवाब आएगा। एआई के बनाए हुए आउटपुट को सिलेक्ट करना, उस पर क्रिटिकल नजर से गौर करना और उसे और बेहतर बनाना। एआई के आउटपुट को ट्रेडिशनल मीडियम्स के साथ मिलाना, जैसे एआई पिक्चर पर ओरिजिनल पेंटिंग करना। अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखना। जब हर कोई एआई यूज करेगा तो वही आर्टिस्ट कामयाब होंगे जिनका अपना खास स्टाइल और मैसेज होगा। मेरा पर्सनल ख्याल, एआई ह्यूमन आर्टिस्ट्स को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन यह आर्ट की दुनिया को जरूर बदल देगा। वह आर्टिस्ट जो एआई को समझेंगे, उसे एक पावरफुल टूल के तौर पर अपनाएंगे और अपनी ह्यूमन क्रिएटिव एबिलिटीज को उसके साथ जोड़ेंगे, वही फ्यूचर में कामयाब होंगे। यह एक नए टाइप की ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन का दौर होगा, लेकिन गहरे इमोशंस, ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस और रियल ह्यूमन कनेक्शन पर बेस्ट आर्ट हमेशा अपनी जगह और अपनी इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आने वाले टाइम में एआई क्रिएटिविटी को किस तरह बदलेगा? आइए कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हाइपर पर्सनलाइज्ड आर्ट, आर्ट मेड जस्ट फॉर यू। इमेजिन करें, आप अपने मूड, फेवरेट कलर्स, मेमोरेबल मोमेंट्स या किसी खास कहानी को एआई को बताते हैं और वह फौरन आपके लिए एक यूनिक पेंटिंग, म्यूजिक पीस या शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बना देता है। आर्ट पर्सनल और इंटरेक्टिव हो जाएगा। मेटावर्स और वर्चुअल वर्ल्ड्स, बिल्डिंग इमर्सिव रियलिटीज। एआई मेटावर्स और वर्चुअल दुनियाओं को बनाने का इम्पोर्टेंट पिलर बनेगा। यह पूरे सीन्स, शहर, कैरेक्टर्स, कपड़े और एक्सपीरियंसेस को तेजी से जनरेट कर सकेगा, जिससे लिमिटलेस इमेजिनरी दुनियाएं बनाना पॉसिबल हो जाएगा। रियल टाइम जनरेशन और इंटरेक्शन, आर्ट दैट रिस्पॉन्ड्स। अब सिर्फ स्टैटिक पिक्चर नहीं, ऐसे इंटरेक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशंस जो देखने वालों के इमोशंस, मूवमेंट या आवाज पर रिएक्ट करें, एआई की मदद से रियलिटी बन जाएंगे। गेम्स में एनपीसी, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स पूरी तरह एआई से चलने वाले, रियलिटी के करीब डायलॉग्स और बिहेवियर रखने वाले होंगे। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन। पूरे फिल्म स्क्रिप्ट्स जेनरेट करना, पूरे कैरेक्टर डिजाइन करना, यहाँ तक कि पूरी मूवीज बनाना एआई की मदद से पॉसिबल हो सकता है। हॉलीवुड स्ट्राइक्स में एआई का डर एक इम्पोर्टेंट वजह थी। इसी तरह एआई नई धुनें, म्यूजिशियंस की आवाजें और पूरे गाने क्रिएट करेगा, जिससे नए एथिकल सवाल पैदा होंगे। डिजाइन डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजिंग डिजाइन। एआई डिजाइन को और ज्यादा आम बना देगा।
जो लोग ट्रेडिशनली ड्राइंग या डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखने का टाइम नहीं निकाल पाते थे, वह भी अपने आइडियाज को एआई के जरिए रियलिटी में बदल सकेंगे। ये क्रिएटिविटी के दरवाजे हर किसी के लिए खोल देगा। चैलेंज, लेकिन यह सब कुछ बिना चैलेंजेस के नहीं आएगा। ओरिजिनल क्या होगा, कौन ऑनर होगा, किसको क्रेडिट मिलेगा, ये सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ हम एक नाजुक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर पहुंचते हैं, एथिक्स। एआई आर्ट के साथ कई कॉम्प्लेक्स सवाल सामने आए हैं। ऑनरशिप किसकी, कॉपीराइट कैओस। अगर मैंने एआई को पूछा और उसने पिक्चर बनाई, तो क्या पिक्चर का ऑनर मैं हूँ, एआई कंपनी है, या वह तमाम आर्टिस्ट जिनकी पिक्चर्स से एआई ने सीखा? ये एक बहुत बड़ा लीगल उलझन है। अभी तक क्लियर जवाब नहीं। कुछ कंट्रीज कहते हैं सिर्फ इंसान ही क्रिएटर हो सकता है, इसलिए एआई आर्ट को कॉपीराइट नहीं मिल सकता। दूसरे इस पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई आर्टिस्ट अपना काम एआई को सिखाने के लिए यूज नहीं करना चाहता, क्या उसकी परमिशन ली जानी चाहिए? यह बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। एआई ने जिस डेटा से सीखा, अगर उसमें बायस था, जैसे ज्यादातर वेस्टर्न आर्टिस्ट या खास नस्लों जेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन कम होना, तो एआई भी उसी बायस को जेनरेट करेगा। यह एक बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर कंपनीज काम कर रही हैं। एआई आसानी से किसी जिंदा आर्टिस्ट के स्टाइल की कॉपी कर सकता है। क्या यह सही है? क्या इससे उस आर्टिस्ट की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा? क्या उसे इसकी परमिशन लेनी चाहिए? ओरिजिनलिटी का मसला। जब हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पिक्चर बना सकता है, तो फिर स्किल की वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या एआई से बनी चीज को ओरिजिनल आर्ट कहा जा सकता है? ये एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल है जिस पर बहस जारी रहेगी। डीप फेक्स का खतरा। एआई से बनी रियलिटी जैसी फेक पिक्चर्स और वीडियोस गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज हो सकती है, जो बहुत डेंजरस है। ये प्रॉब्लम्स आसान नहीं है। इनके सोल्यूशन के लिए क्लियर लॉज, एथिकल गाइडलाइंस और टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, लॉयर्स और पॉलिसी मेकर्स सबको मिलकर काम करना होगा। एज अ यूजर, हमें भी एआई से बने कंटेंट को क्रिटिकल नजर से देखना सीखना होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट और डिजाइन की दुनिया में एक पावरफुल तूफान बनकर आया है। ये क्रिएटिविटी के प्रोसेस को तेज कर रहा है, नए पॉसिबिलिटीज और स्टाइल्स खोल रहा है, डिजाइन को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है, लेकिन साथ ही ऑनरशिप, बायस, ओरिजिनलिटी और ह्यूमन आर्टिस्ट्स के फ्यूचर जैसे बड़े सवालात और चैलेंजेस भी ला रहा है। यह मशीनों का मुकाबला इंसानों से नहीं है। असल मुकाबला है उन इंसानों के दरमियान जो इस नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इसे अपनाते हैं और इसे अपनी यूनिक ह्यूमन क्रिएटिव आवाज के साथ जोड़ते हैं, और उनके दरमियान जो इस चेंज से डरकर पीछे रह जाते हैं। फ्यूचर का सक्सेसफुल आर्टिस्ट शायद वह होगा जो एआई की पावर को अपने हाथ में ले, लेकिन अपने दिल और दिमाग की क्रिएटिव चिंगारी को हमेशा रोशन रखे। आपका क्या ख्याल है? क्या एआई आर्ट के लिए एक पॉजिटिव फोर्स है या खतरा? क्या आप खुद एआई आर्ट टूल्स यूज करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके ख्यालात जानना हम सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पसंद है। अपने क्रिएटिव दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस डिस्कशन में शामिल हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और फ्यूचर के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशंस मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने और सोचने का। अगली वीडियो तक खुश रहें, क्रिएटिव रहें और नई चीजों को सीखते रहें।